एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। दोस्तों, भारत में शादी हो और सोना ना खरीदा जाए, ये बात सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों से कहे कि 1 साल तक शादी में सोना मत खरीदिए, तो मामला सिर्फ गहनों का नहीं, देश की अर्थव्यवस्था का हो जाता है। नमस्कार, मैं सुनील शर्मा, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार डिजिटल। आज हम बात करेंगे उस बड़े आर्थिक खतरे की, जिसकी वजह से सरकार अब आम जनता से भी सहयोग मांग रही है। आखिर क्यों पीएम मोदी ने अचानक सोना खरीदने से बचने की अपील की? क्या देश आर्थिक दबाव में है? क्या इससे ज्वेलर्स, दुकानदारों और आम जनता पर असर पड़ेगा? क्या अगर लोग सोना खरीदना बंद कर दे तो क्या सच में रुपया बच जाएगा? चलिए समझते हैं पूरी कहानी आसान भाषा में। दरअसल इस समय दुनिया के कई हिस्सों में तनाव बढ़ चुका है। मध्य पूर्व यानी वेस्ट एशिया में युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। इसी वजह से कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। कुछ ही हफ्तों में तेल करीब $70 प्रति बैरल से बढ़कर $120 के आसपास पहुंच गया है। और समस्या यह है कि भारत जरूरत का लगभग 85% तेल विदेशों से खरीदता है। अब जब तेल महंगा होगा तो भारत को ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। यही से शुरू होती है असली परेशानी, क्योंकि सिर्फ तेल ही नहीं, भारत दुनिया में सबसे ज्यादा सोना खरीदने वाले देशों में भी शामिल है। हर साल भारत लाखों रुपयों का सोना विदेशों से खरीदता है और उस सोने का भुगतान डॉलर में किया जाता है। अब सोचिए, एक तरफ महंगा तेल, दूसरी तरफ रिकॉर्ड तोड़ सोने की खरीदारी। इसका मतलब भारत से तेजी से डॉलर बाहर जाना, और जब डॉलर की मांग बढ़ती है तो भारतीय रुपया कमजोर होने लगता है। यानी डॉलर महंगा, पेट्रोल महंगा, सोना महंगा और धीरे धीरे हर चीज महंगी। यही वजह है कि पीएम मोदी ने लोगों से अपील की है कि फिलहाल सोने की खरीदारी पर कम करें। लेकिन सवाल यह है कि इसका असर आम जनता पर क्यों पड़ेगा? सबसे पहले असर पड़ेगा ज्वेलरी मार्केट पर। दिल्ली, मुंबई, जयपुर, सूरत और कोलकाता जैसे शहरों में हजारों छोटे बड़े ज्वेलर्स हैं जो शादी सीजन पर पूरी तरह निर्भर हैं। अगर लोग सोना खरीदना कम करेंगे तो दुकानदारों की बिक्री घट सकती है। कई छोटे दुकानदारों का कहना है कि पहले ही महंगाई और ऑनलाइन मार्केट की वजह से कारोबार कमजोर पड़ा है। ऊपर से अगर लोग सोना खरीदना टाल देंगे तो छोटे व्यापारियों पर बड़ा असर पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं कि ये कदम देश हित में जरूरी हो सकता है, क्योंकि अगर रुपया ज्यादा कमजोर हुआ तो सिर्फ सोना ही नहीं, दूध, दाल, गैस, पेट्रोल, हर चीज महंगी हो सकती है। अब बात करते हैं आम जनता की। भारत में सोना सिर्फ गहना ही नहीं, इमोशन है, सुरक्षा है, इन्वेस्टमेंट है। कई परिवार बेटियों की शादी के लिए सालों तक सोना जोड़ते हैं। गांवों में लोग बैंक से ज्यादा भरोसा सोने पर करते हैं। ऐसे में लोगों के लिए अचानक सोना खरीदना रोकना आसान नहीं होगा, लेकिन सरकार का इशारा साफ है। अभी देश आर्थिक दबाव में है और आने वाले समय में हालात और मुश्किल हो सकते हैं। इसलिए पीएम मोदी ने सिर्फ सोने की ही बात नहीं की, बल्कि लोगों से पेट्रोल बचाने, कम यात्रा करने और जहां संभव हो वर्क फ्रॉम होम अपनाने की भी सलाह दी है। यानी सरकार अब विदेशी मुद्रा बचाने के मिशन में जुट गई है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में अगर लोग सोना कम खरीदेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था बच सकती है? सीधा जवाब है, अकेले एक ही परिवार से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन करोड़ों लोग अगर मिलकर सोना खरीदना कम करें तो देश के अरबों डॉलर बच सकते हैं।
और यही सरकार फिलहाल चाहती है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि लोगों को कुछ समय के लिए सोना खरीदना कम कर देना चाहिए या इससे आम व्यापारियों और शादी उद्योगों पर बड़ा असर पड़ेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही बड़े आर्थिक और राजनीतिक खुलासों के लिए द मॉर्निंग स्टार डिजिटल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं सुनील शर्मा, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।